ओके, हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। तो फाइनली आपकी आंसर की आउट हो चुकी है। जो फाइनल आंसर की थी, पहले प्रोविजनल आंसर की आई थी, ठीक है, उसको चैलेंज करना था, ठीक है, और उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आ चुकी है, ठीक है। तो आप जाके अभी फाइनल आंसर की को चेकआउट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। यहाँ पे CSR UGC नेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फाइनल आंसर की मिलेगी, ठीक है। आप क्लिक करते से ही ये आंसर की ओपन हो जाएगी, जहाँ पे पहले पेज पर केमिकल साइंस दिया है, दूसरे पेज पर अंत साइंस दिया है, तीसरे पेज पर मैथमेटिकल साइंस का दिया है, चौथे पेज के ऊपर आपको फिजिकल साइंस है, और फिर आपको लाइफ साइंस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। बट ये फाइनल आंसर की है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि यहाँ इसके बाद हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब इसी आंसर की से आपके मार्क्स डिसाइड हो गए और इसी आंसर की से आपका स्कोर बनने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यह है कि अब रिजल्ट कब आ सकता है, ये भी एक पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो यह था कि भी फाइनल आंसर की आ गई है। अब जो भी आपके चेंजेस नहीं हुए अभी, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस हुआ है, क्योंकि जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था वो चेंज नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे मैंने 074 का आंसर जो दिया, 75 का आंसर 3 का उन्होंने 3 रखा है, ठीक है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन का हमने एक्सपेक्ट किया था, बट कुछ बुक्स में उन्होंने कंसिडर नहीं किया इस चीज़ को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बाकी के आंसर है वो एज इट इज़ रिमेनिंग सेम है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपको एक बार अपनी वापस से आंसर की देखिएगा आप जाके कि कुछ चेंजेस हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस में हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर रुझान तो इस पर ही क्वेश्चन पे था। बट अब आप चेक करिएगा कि कुछ आंसर में अगर आपके चेंजेस हुए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चंस का आंसर चेंज हुआ है, ठीक है। और सेकेंड है कि आंसर की जो फाइनल आंसर की होती है उसके 9 डेज या 10 डेज के बाद आपका फाइनल स्कोर कार्ड और रिजल्ट रिलीज हो जाता है। तो यानी हम मान के चले कि 8 to 10 डेज लगते हैं पहले जब फाइनल आंसर की आती है, और उसके बाद 8 to 10 डेज के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट, जहां पे आपके नाम के आगे क्वालिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, JRF लिखा हुआ आ जाएगा, LS लिखा आ जाएगा, ओनली PhD लिखा आ जाएगा, ये आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो आप अभी क्या करिएगा, सबसे पहले जाके इस आंसर की को चेक करिए। आपके जो भी प्रोविजनल आंसर की हुई थी उससे पहले आपको जो आपका आंसर थे उसके साथ एक बार मैच करिए वापस से, ठीक है। ऑलरेडी तो आपने मैच कर चुके हैं, मुझे पता है, आपके मार्क्स मुझे बताए भी थे, बट फिर भी एक बार चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में पुट करिएगा कि सर मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि भाई आप लोगों की कितने अच्छा कट ऑफ लगा है या कितनी अच्छी रैंक आपकी आ सकती है, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की बात है, क्योंकि जो चीज़ आपने की है वो तो आपको मिल ही रही है, ठीक है, जो चीज़ आपने की है। और कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, इस ये भी है कि कट ऑफ एकदम मीडियम रेंज में होगा, क्योंकि मॉडरेट पेपर था, ज़्यादा हार्ड बोल भी नहीं सकते, ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल पे पेपर था। तो आपका जो कट ऑफ होगा वो भी इसी लेवल, एक हफ्ते के बाद तो आपको पता चलने वाला ही है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। आगे आने वाले टाइम में आपको 3 महीने 4 महीने के बाद गेट एग्जामिनेशन आने वाला है, सेट एग्ज़ाम आ रहा है, तो आपको वो एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाइड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट पुट कर सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है। बट पहला पॉइंट है कि आप जाके आंसर की चेकआउट करें। सेकंड पॉइंट है कि एक हफ्ते या 8 दिन के अंदर आपको आपका स्कोर कार्ड और रिजल्ट दोनों भी जो आपको होता है वो सामने आपके दिखाई देगा, क्योंकि हमारा जो मार्क्स वाइज होता है, हमारे परसेंटाइल फॉर्म में नहीं होता है, मार्क्स फॉर्म में होता है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है केमिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। मार्क्स की बेस पर हम इजीली इसको बता सकते हैं। तो जाइए, वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ से जाके आंसर की को डाउनलोड करके चेकआउट करना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पुट करना है कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके साथ बातचीत करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर भी आप पुट कर सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी क्यूरीज है आपकी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पुट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल रखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट मैराथन सेशंस है, कंबाइन सेशंस है, या फिर मॉक टेस्ट है, उनकी लिंक्स आप तक पहुंच पाए, ठीक है। उससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बाय बाय।